शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं अपने स्टूडियो में पहला पॉडकास्ट करने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं इसे आप देखेंगे, क्योंकि मैंने स्टूडियो में पहले पॉडकास्ट के लिए मध्य प्रदेश के युवा और तेज तर्रार नेता को बुलाया है। ये हैं हेमंत कटारे जी। हेमंत कटारे जी मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हैं और अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में इन्होंने एक अलग तरह की पहचान बनाई है और सबसे बड़ी बात यह है कि नई पीढ़ी के जो नए कांग्रेस के नेता आ रहे हैं वो हेमंत कटारे जी के बयानों से बड़े प्रभावित रहते हैं। आज हम हेमंत कटारे जी के से कई सवाल पूछेंगे और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो आजकल इस समय पूरे देश और दुनिया में चर्चित है, वो है मध्य प्रदेश के जनजातीय कल्याण मंत्री विजय शाह को लेकर। विजय शाह ने जिस तरह का बयान परसों दिया था, कल उनकी काफ़ी मतलब एक तरह से चाहिए कह लीजिए सत्ता और संगठन ने खिंचाई भी की है, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन उनकी माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं है। और अकेले विजय शाह नहीं, मध्य प्रदेश के कई मंत्री ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बन रहे हैं। तो हम आपको सीधे जोड़ते हैं युवा, दबंग और अपने बयानों के लिए चर्चित नेता हेमंत कटारे जी से। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जी, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं विजय शाह जी के पास। विजय शाह जी मध्य प्रदेश में जनजातीय कल्याण मंत्री हैं, 8 बार के विधायक हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी देखा जाए तो राजनीति में उनसे जूनियर हैं, लेकिन जिस तरह के बयान वो देते हैं वो चर्चा में रहते हैं। अभी तक के उनके जो बयान थे उन्हें आप अश्लील भी कह सकते हैं, उन्हें आप विवादास्पद भी कह सकते हैं, लेकिन वो मध्य प्रदेश से संबंधित थे। इस बार उन्होंने जो कर्नल सुफिया कुरैशी हैं उनके लिए जो शब्दों का उपयोग किया है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों की बहन है, वो आतंकियों की बहन है, वो उनको नंगा करेगी। क्या शब्द बोलते हैं, एक मंत्री की बुद्धि कैसी हो जाती है। और इस समय उनके बयान को लेकर पूरे देश और दुनिया में तो तहलका है ही है। कांग्रेस क्या कर रही है? रविंद्र जी, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा भी पहला ये पॉडकास्ट इंटरव्यू है। इसके पहले मैंने पॉडकास्ट देखे थे बट कभी भी इंटरव्यू नहीं दिया है, तो सौभाग्य मेरा आपके साथ इस इंटरव्यू को मैं कर रहा हूँ। जो विषय आपने जिस पे सवाल पूछा है वो बहुत ही संवेदनशील विषय है। ऐसा विषय है जिस पे किसी भी देशवासी को राजनीति न करना चाहता है न कर रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और भारत ने एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि हम टेररिज्म को समाप्त करेंगे, हम सब हमारे प्रधानमंत्री मैं शब्द को दोहरा रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े थे कि कैसे भी हम इस लड़ाई को एकजुट होकर के लड़ें। सारी पार्टियां, पूरा देश एकजुट था और उन्होंने एक बड़ा अच्छा 22 मिनट का वक्तव्य दिया जिससे सेना का और देश का मनोबल भी बढ़ा। लेकिन ठीक उसके एक ही दिन के बाद उन्हीं की पार्टी के एक जिम्मेदार नेता हैं, आपने जिनका नाम लिया, विजय शाह जी, इन्होंने एक और वक्तव्य दिया और ऐसी थूथू करवाई, पूरे मध्य प्रदेश की थूथू करवाई एक तरीके से मैं कहना चाहूँगा आपके सामने। क्योंकि उस इंटरव्यू के या उनके जो वक्तव्य के कुछ शब्द हैं वो तो कहा भी नहीं जा सकते ऑन कैमरा, वो इतने निम्न थे। न जाने उनको क्या हुआ, किस प्रकार की उनकी बुद्धि फिरी कि आकर के उन्होंने ऐसी बात बोल दी जो बहन, जो हमारे देश को, प्रदेश को, क्योंकि उस बहन जिसकी आपने बात पूछा, कर्नल सोफिया कुरैशी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने छतरपुर मध्य प्रदेश की भूमि पर जन्म लिया, मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। आज पूरे देश की, सिर्फ महिलाओं की ही नहीं, पूरे देश की वो आइकॉन है इस समय पे। जिस तरीके से उन्होंने उस वर्दी में आकर के हमारे सामने अपनी बातें रखी, पूरा कैसे ये ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेस होना बताया, और रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था जब वो 2 महिलाएं, एक विंग कमांडर व्योमिका सिंह और इधर पे सोफिया कुरैशी जी, जब आके हमारे देश को एड्रेस कर रही थी। वो हर देशवासी के लिए गर्व का और भावुक पल था। लेकिन इस समय पे आना माननीय मंत्री जी का मुझे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि विजय शाह जी जैसे व्यक्ति जो इतने वरिष्ठ हो सकते हैं, कद वरिष्ठ है, लेकिन उनकी जुबान उतनी ही निम्न थी। उन्होंने जो शब्द कहे, उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाया उन्हीं की बहनों से हम उनकी एस्तेसी करवाएंगे। तो एक तरीके से उन्होंने हमारी कर्नल को आतंकवादियों की बहन बताया। बोले प्रधानमंत्री तो कपड़े उतार नहीं सकते इसलिए उनसे कपड़े उतरवाएंगे।
ये शब्दावली वो अपने प्रधानमंत्री के लिए उपयोग कर रहे हैं। और हमारी सेना के अंदर जात बिरादरी निकाल दी उनने। सेना एक ऐसी संस्थान हुआ करती है आज भी जहां किसी की कोई जात नहीं है, सिर्फ एक जात है, वो है देश की सेवा करना। यही जात के साथ वो संकल्प लेते हैं और जीते मरते हैं हमारे देश के लिए। और उसके अंदर उनने जातिवाद जैसी बातें कर दी। देश के अंदर कितना आक्रोश है। आपने शायद वो टिप्पणियां पढ़ी होंगी जो लोग सोशल मीडिया पे आकर के लिख रहे हैं। कोई नीच कह रहा है, कोई जलील कह रहा है, कोई कह रहा है कि इनने नाम डुबो दिया पूरे प्रदेश का। मतलब किस प्रकार की बातें आ रही है कि इनको बर्खास्त करो। कैसी कैसी बातें उसमें मतलब बोल नहीं सकता, इतनी अशोभनीय बातें लिखी जा रही है एक आम देशवासी के द्वारा। और वास्तविकता में मैं मांग करता हूं कि ऐसे समय पर देश में संदेश जाना चाहिए। मंत्री किसी को भी बना दो, कई आपके पास नेता हैं, कई आपके पास विधायक हैं। विजय शाह जी को इस समय पे या तो नैतिकता के तौर पे खुद त्याग दे देना चाहिए, और नहीं देते हैं तो उनको राष्ट्रीय नेतृत्व को कार्रवाई करते हुए उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है। यहाँ पर हम सब एकजुट होकर के एक संदेश देना चाहिए हम लोगों को। देखिए हेमंत जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि बिहार चुनाव के दरवाजे पे हम खड़े हुए हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीज फायर के दूसरे दिन ही राष्ट्र को संबोधित किया, उसके बाद उन्होंने तिरंगा यात्राएं निकालने का निर्णय बीजेपी ने लिया, वे खुद आदमपुर छावनी पे पहुंचे। अब भारतीय जनता पार्टी इसे पूरी तरह राजनीतिक रूप से कैश करने की कोशिश करेगी। जब भारतीय जनता पार्टी इस नाम से वोट मांगने बिहार में निकलेगी तो क्या विजय शाह का ये बयान उनके लिए आफत नहीं बनेगा? क्या वो अड़ंगा नहीं बनेगा? सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री जी उनसे इस्तीफा मांगेंगे या बर्खास्त करेंगे? सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं। वैसे तो मैं इसको राजनीति से जोड़ना नहीं चाह रहा। बिहार चुनाव है निश्चित ही, और बिहार चुनाव में ये सबसे तात्कालिक एक ऐसा विषय है जो हर देशवासी की भावना के अंदर अभी बैठा हुआ है। और ऐसे समय पे अगर वो तिरंगा यात्रा या कोई यात्रा निकालते हैं तो ये जो विजय शाह जी का जो टिप्पणी है, इसको कैसे, किस मुंह से वो जस्टिफाई कर पाएंगे? मैं समझता हूं उनने माफ़ी मांग ली हो, लेकिन उस माफ़ी के लिए भाजपा उन्हें माफ़ करे या ना करे ये तो बात का प्रश्न है। देश की जनता उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। एक चीज़ और, उनकी जो माफ़ी भी है, यदि आपने देखा हो रवीन जी कि वो माफ़ी मांगने के बाद ही ऑन कैमरा हंसते हुए दिखा, ठाके भी ले रहे थे, वो माफ़ी थी भी, उस माफ़ी के अंदर कहीं पश्चाताप था भी 1% भी। और नरेंद्र मोदी जी को तत्काल, ये तो उनको भाजपा को निर्णय लेना है, या तो वो उनको फ़ोन करके पहले इस्तीफे की पेशकश करवाएं, और नहीं देते हैं तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। बिहार चुनाव में अगर वो बिना इस एक्शन के गए तो मुझे लगता है जनता जवाब, बिहार की जनता देश की सेवा में बहुत अग्रसर रहने वाली जनता है, और इस प्रकार का वक्तव्य हमारे देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इसमें तत्काल एक्शन लेना चाहिए। हेमंत जी, ये विजय शाह जी ने पहली बार नहीं किया है, इसके पहले भी हमने उनके ऑडियो वीडियो खूब सुने हैं। उन्होंने अपने उस समय के मुख्यमंत्री, जब ये वन मंत्री थे, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया। बाकायदा उनके ऑडियो वीडियो आज मेरे पास है। वो कह रहे हैं कि भाभी रोजाना आप भैया के साथ जाती हो, कभी देवर के साथ भी चले, इस तरह के शब्दों का उपयोग वो कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले दिनों एक शेरनी फिल्म जो आने वाली थी, उसकी शूटिंग के लिए देश की जानी मानी अभिनेत्री विद्या बालन जब मध्य प्रदेश आई थी, बांधवगढ़ में वो शूटिंग करना चाहती थी, तब मंत्री जी ने उन्हें ऑफर किया था कि आप हमारे साथ में डिनर करिए। उन्हें डिनर करने से मना किया तो उस समय भी इन्होंने उनकी शूटिंग रुकवा दी, तमाम सारी अड़चनें खड़ी कर दी उनके सामने। तो विजय शाह जी की जो काम करने की स्टाइल है और जो बोलने की स्टाइल है, वो आपको नहीं लगता है कि इनको तो बहुत दिन पहले ही बाहर कर देना चाहिए था? और ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को बार बार लज्जित करने का काम करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है बाहर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी थी, इनको लेना ही नहीं था मंत्रिमंडल में। जिस प्रकार के इनके पुराने बयान हैं, शिवराज सिंह जी के परिवार के ऊपर इनने पर्सनल टिप्पणी करी, और वो वीडियो मैंने भी सुना, ऑडियो सुना कि मंच से हंस हंस के बोल रहे हैं, उसमें भी कहीं कोई शर्मिंदगी नहीं। मतलब वो क्या कहना चाह रहे थे, वो तो विजय शाही जी उसका विश्लेषण कर सकते हैं कि वो किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे कि आप भैया के साथ जाती है, मेरे पास आइए। ये सब उनका व्यक्तिगत वो है, लेकिन वो क्या परिप्रेक्ष्य था कहने का, इससे क्या वो जनता को क्या संदेश दे रहे थे? क्योंकि वो हंसी का विषय तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। विद्या बालन जी का जो आप बता रहे हैं प्रकरण, निश्चित ही मैंने भी इस बात को सुना था कि शूटिंग के दौरान कुछ ऐसी उनने बात रखी जो नहीं पूरी होने पर शूटिंगों में कई बार व्यवधान पैदा किया गया सरकार के द्वारा। इस तरह की और उनकी और भी कई बयानबाजी आई, और जो हमेशा अशोभनीय रही हैं। ऐसी टिप्पणियां कई बार कर चुके हैं,
जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी अनेकों बार अनेकों मंच के ऊपर हुई है और पार्टी जवाब नहीं दे पा रही है। आज भी आप पार्टी के किसी सीनियर नेता की अगर आप बयान लेना चाहेंगे तो वो कैमरे से भागेंगे डर के मारे। बीजेपी अभी एक तरफ तिरंगा यात्रा भी निकालने की बात कर रही है, तो तिरंगा यात्रा निकालेगी और ऐसे लोगों के साथ निकालेगी जो देश के खिलाफ या देश की सेना के खिलाफ बयान दे रहे हैं, खुलेआम वक्तव्य दे रहे हैं। कैसी तिरंगा यात्रा है ये? हम सब इस समय पे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हम इस बयान का समर्थन बिल्कुल नहीं करते। मांग करते हैं कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, या तो आप इनसे इस्तीफा मांगे या फिर आप स्वयं एक्शन लेकर के इनको तत्काल बर्खास्त करें। अभी आपका बिहार चुनाव भी है, तो आप देख लीजिएगा बिहार में जो है सारे देशवासी जो है इस चीज से कितने क्रोधित होंगे, तो इसलिए तत्काल आप तो इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए हेमंत जी, में एक सवाल और महत्वपूर्ण यह है कि केवल विजय शाह की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 1.5 का भी होने को आया है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को। हमने देखा पहला विवाद नागर सिंह चौहान का हुआ, उन्होंने सरकार को अंधेरे में रख के चुपचाप एक खनिज मालिक की मदद करने के लिए नोटशीट लिख दी। बाद में अधिकारियों ने सीएम को बताया तो सीएम ने उनसे वन विभाग छीन लिया था, यदि आपको याद हो। फिर हमने अभी कुछ दिन पहले अभी हमने ग्वालियर में देखा कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री एक होटल में खाना खाने जाते हैं, उन्हें टेबल नहीं मिलती तो किचन में घुस जाते हैं, तमाम सारे स्टाफ को बुलाते हैं, उपद्रव होता है तमाम। मतलब ये जो कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश के, ये जो मंत्री हैं, ये क्या मंत्री बौरा गए हैं क्या पद मिलने के बाद में इनका दिमाग ठिकाने पे नहीं है? किस तरह की हरकतें हो रही हैं? कोई नोटशीट लिखकर एक खनिज वाले की मदद करता है, मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखता है, कोई ग्वालियर में जाके उधम मचाता है होटल के अंदर, कोई जो कर्नल देश की शेरनी है कह सकते हैं हम, जो देश की आन बान शान है, उसको कहता है कि आतंकियों की बहन है। ये मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है हेमंत जी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस प्रकार का वातावरण है और जो व्यवहार मध्य प्रदेश के मंत्रियों का है वो कुशासन को दर्शाता है। एक तरफ भाजपा अभी देवी अहिल्या के नाम पर 21 तारीख से 31 तारीख तक एक पूरा मुहिम चलाने वाली है सुशासन के अपना बताने के लिए, परंतु जो उदाहरण था आपने बताया और ऐसे कई और भी उदाहरण जो हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। नर्सिंग घोटाला हुआ था, अभी ट्रांसपोर्ट परिवहन घोटाला हुआ था, तो यहाँ कुशासन का उनको एक निकालना चाहिए। पूरा 10 दिन का नहीं, मैं समझता हूँ पूरा एक महीने का उनको एक प्रोपोगेंडा निकालना चाहिए, क्योंकि 10 दिन में वो बता नहीं पाएंगे अपने कुशासन की सारी चीज़ें। और जिस प्रकार का ये दो जो उदाहरण है, अभी आपने एक देखा ग्वालियर में इन्हीं के राज्य मंत्री टेबल नहीं मिलने पे या मनचाही टेबल ना मिलने पर कैसे उन्होंने होटल के अंदर ही घुस करके अपना तांडव नौटंकी शुरू कर दिया, जबकि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उनको भी मालूम है एक ग्वालियर एक विकसित शहर है, वहाँ के लोग इस प्रकार का व्यवहार नहीं बर्दाश्त करते। वहाँ होटलों में, रेस्टोरेंट में लोग बैठे हैं, उनके बीच में जा करके वो कभी किचन के अंदर चले जा रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो सैंपलिंग करवा रहे थे, तो भाई मंत्री कब सैंपलिंग करने लग गया जा करके? ऐसा कोई आपने एक मंत्री देखा है जो खुद जाके सैंपल किचन के अंदर होता है क्या? ये तो शुद्ध झूठ है, साफ झूठ है। अगर सैंपलिंग करवानी होती तो वो अपने फूड इंस्पेक्टर को निर्देशित करते, वो जाता सैंपल लेके भोपाल आता। मंत्री सैंपलिंग करते हैं क्या मध्य प्रदेश में? वो गए थे अपनी टेबल लेने, फ्री का खाना खाना चाह रहे होंगे या जो भी उनका उद्देश्य होगा नहीं पता, लेकिन जो व्यवहार था वो पूरे ग्वालियर चंबल की जनता ने देखा और बिल्कुल हम सब इसकी निंदा करते हैं। नागर सिंह चौहान साहब की बात की जाए, इनको वन मंत्री बनाया वनों का संरक्षण करने के लिए, ये खदान मालिकों का संरक्षण करने बैठ गए। जो वन विभाग के आला अधिकारियों ने इनको प्रस्तुत किया, क्या कहते हैं, एक स्पष्टीकरण दिया कह लें या एक प्रतिवेदन दिया कि जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो वन के संरक्षण के हितों में नहीं है, उसके टिप्पणी के विपरीत जाकर के इनने वन मालिक कह रहा हूं, जो खदान मालिक हैं उनकी बात सुनी और खदान मालिक के अनुसार आदेश कर दिए। यह बात डॉक्टर मोहन यादव जी के संज्ञान में आ गई, तो उन्होंने वन मंत्रालय उससे हटा करके खुद रख लिया। खुद रख के अब शायद उन्होंने सोचा ये सारे काम वो क्यों करेंगे, अब ये मैं खुद कर लूंगा, जो भी उनके हित होंगे। लेकिन वन मंत्रालय जब हटाया था तो उसके पीछे बहुत सारे बड़े कारण थे, क्योंकि वहां पे वनों का संरक्षण नहीं बल्कि निजी खदान मालिकों का संरक्षण हो रहा था। और वनों के अंदर जिस प्रकार की मतलब उगाही चल रही थी 2 नंबर के पैसे की, वो पूरे मध्य प्रदेश से छुपी हुई नहीं है। तो ऐसे हर इनका कोई भी आप मंत्री उठा लेंगे, वो कुशासन का एक उदाहरण प्रस्तुत करने में मध्य प्रदेश में पीछे नहीं हट रहा है। मैं समझता हूं इस पूरे वातावरण पर विचार करना चाहिए कि कैसे एक मंत्री पद की भी गरिमा गिर रही है और क्या उदाहरण ये लोग हमारे मध्य प्रदेश की जनता के, यहाँ के युवाओं के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सब पे विचार होना चाहिए
और ऐसे गंभीर लोगों को ही मंत्रिमंडल में रखना चाहिए जो उसके लायक हों, और जो उसके लायक नहीं है, चाहे वो विजय शाह जी हो या अन्य मंत्री हो, उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हेमंत कटारे जी, मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष है, साफ साफ बोलते हैं, खरा खरा बोलते हैं और कांग्रेस में नई पीढ़ी के लिए एक तरह से आइकॉन बनते जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर सदन तक जिस तरह मुद्दे उठाए हैं, निश्चित तौर पर एक लोगों में जोश जरूर भरते हैं। आज मैंने अपने जो सबकी खबर के पहले पॉडकास्ट में उनको बुलाया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और उम्मीद है भविष्य में भी जब भी मैं बुलाऊंगा वे आएंगे। आज उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दो चीज़ें एक साथ नहीं कर सकती, एक और तिरंगा यात्रा और दूसरी ओर विजय शाह को मंत्रिमंडल में रखना एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि विजय शाह ने जो कुछ किया है वो निश्चित तौर पे केवल भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश का सिर भी सर्व से झुका है। यदि विजय शाह को मंत्रिमंडल में वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, साफ साफ कहना है। आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, कमेंट लिखें ताकि हम आगे और इस पर सुधार कर सकें। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।